स्टूडेंट, इनकम टैक्स लॉ एंड अकाउंटिंग। देखिए टॉपिक आपका चल रहा है इसमें सैलरी, और सैलरी का आज ये काफ़ी लेंदी एंड काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, मिस्टर वेद प्रकाश इज ए टीचर इन ए प्राइवेट स्कूल रन बाई ए सोसाइटी ऑन ए मंथली सैलरी ऑफ 14,000। 14,000 रुपये इनको मिलते हैं। तो ईयरली 14,000 मल्टीप्लाई 12। Besides salary, he also gets 100% of salary as dearness allowance। यानी जितनी इनको सैलरी मिलती है इतना ही डियरनेस अलाउंस। स्टूडेंट, एंटरटेनमेंट अलाउंस मिल रहा है 800 रुपीज़ पर मंथ, यानी कि 9600 रुपीज़, एंड 400 एज ए प्रॉक्टर अलाउंस, और 4800 रुपये मिलते हैं प्रॉक्टर अलाउंस के। ड्यूरिंग द ईयर ही गेट्स ₹250 पर मंथ एज एडिशनल डीए, और एडिशनल डीए मिल रहा है 250 रुपये, यानी कि 1 ईयर के 3000 रुपये। नेक्स्ट, he contributes 10% of his salary to provident fund. The school contributes an equal amount to interest credited to his provident fund 12%, amounting to 10,000। देखिए 12% ऑफ एक्सेस RPF है, तो उसको सैलरी इनकम में इंक्लूड करते हैं। देयर चिल्ड्रन 3 children of Mr. Bed Prakash are studying in institutions run by the society which runs the school, for which he paid nothing. Normally, expenditure in institutions of that standard comes to 1500 rupees per month. तो 1500 मल्टीप्लाई 12, यानी कि 18,000, फिर मल्टीप्लाई 3, क्योंकि 3 बच्चे, 3 चिल्ड्रंस फॉर 1 स्टूडेंट, एक बच्चे के लिए 1500। वेद प्रकाश इज प्रोवाइडेड विद ए रेंट फ्री हाउस इन ए सिटी पॉपुलेशन 3 लाख विच इज ओन्ड बाय द स्कूल। इट्स फेयर रेंटल वैल्यू इज 2500 रुपीज़ पर मंथ। देखिए, जहाँ इनको अकोमोडेशन दिया गया है और शहर की जनसंख्या 13 लाख है, तो सैलरी का यहाँ पर 10% कैलकुलेट करेंगे। ये गार्डनर फॉर द अपकीप द गार्डनर ऑन द बैक साइड ऑफ द हाउस इज ऑल्सो प्रोवाइडेड, और गार्डनर भी प्रोवाइडेड किया गया है। द सैलरी ऑफ ए गार्डनर अमाउंटिंग टू 200, यानी 2400 रुपये एक साल में गार्डनर को सैलरी दी जाती है। इज ऑल्सो पेड बाई द स्कूल। ड्यूरिंग द ईयर वेद प्रकाश प्रोसीडेड on 2 months leave with full pay to his home at Jaipur. The school paid rupees 10,000, being the air to and from the Jaipur from him and his wife for his purposes. Compute the taxable salaries income of Mr. Ved Prakash for the year ending on 31st March 2020। स्टूडेंट, क्वेश्चन को पढ़ा, अब इसके बाद देखिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। स्टूडेंट, देखिए सॉल्यूशन। फर्स्टली, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल सैलरी फॉर द असेसमेंट ईयर 2020 to 21। सैलरी है 14,000 इंटू 12, जिसमें इनको सैलरी मिलती है, मंथली सैलरी 14,000 पर मंथ है। तो 40,000 मल्टीप्लाई 12, 1,68,000, 1,68,000।
DA को कह रहे हैं ये ही ऑल्सो गेट्स 100% ऑफ सैलरी एज DNS अलाउंस। जो DA है वो 100% सैलरी के बराबर है। तो सैलरी कितनी है? 1,68,000, 1,68,000। तो DA भी 1,68,000 ही होगा। फिर देखिए एंटरटेनमेंट अलाउंस है 800 रुपीज़ पर मंथ। तो एंटरटेनमेंट अलाउंस 800 मल्टीप्लाई 12, 9600। प्रॉक्टर अलाउंस 400 रुपीज़ पर मंथ है। तो प्रॉक्टर अलाउंस 400 मल्टीप्लाई 12 यानी 4800। स्टूडेंट इसके बाद एडिशनल DA 250, एडिशनल DA 250 मल्टीप्लाई 12 यानी कि 3000। फिर रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड कॉन्ट्रीब्यूशन डज नॉट एक्सीड 12% ऑफ सैलरी। ये रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड है और 12% से अधिक नहीं है। इस कंडीशन में ये हो जाता है नील। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ ही कॉन्ट्रीब्यूट्स 10% ऑफ हिज सैलरी प्रोविडेंट फंड। द स्कूल कॉन्ट्रीब्यूट्स एन इक्वल अमाउंट interest credited to his provident fund at the rate 12% amounted to 10,000. तो इंटरेस्टेड ऑन RPF इन एक्सेस 9.5% से ज़्यादा है। ये आएगी इसकी अमाउंट 2083 रुपीज़। फिर 3 children of Mr. Ved Prakash are studying in an institution run by the society which runs the school, for which he paid monthly expenditure in an institution of that standard comes to rupees 1500 per month। तो देखिए एजुकेशन फैसिलिटी 1500 पर स्टूडेंट के हिसाब से हैं और 3 चिल्ड्रन हैं तो 1500 पर मंथ के हिसाब से इंटू 12 और 3 चिल्ड्रन तो मल्टीप्लाई 3। एक के लिए 18,000 आते हैं तो 3 के लिए हो गए आपके 54,000, क्योंकि ₹1000 पर मंथ पर चाइल्ड नॉट एग्जम्प्ट, यानी कि 1000 रुपये से ज़्यादा एग्जम्प्ट नहीं है। तो ये 1500 इसलिए नॉट एग्जम्प्ट। रेंट फ्री हाउस कैलकुलेट किया था। देखिए रेंट फ्री हाउस के लिए ही मिस्टर वेद प्रकाश इज प्रोवाइडेड विद रेंट फ्री हाउस इन ए सिटी पॉपुलेशन 13 लाख विच इज़ ओन्ड बाय द स्कूल। इट्स फेयर रेंटल वैल्यू इज़ 2500 रुपीज़ पर मंथ। देखिए जहाँ इनको एकोमोडेशन दिया गया है कि जनसंख्या 13 लाख है और 10 लाख यानी 10 लाख एंड 25 लाख के बीच में जिस शहर की जनसंख्या है जहाँ उसको एकोमोडेशन दिया गया है तो वहाँ सैलरी का 10% कैलकुलेट करते हैं। और 25 लाख से यदि पॉपुलेशन ज़्यादा है उस शहर की तो सैलरी का 15%, और बिलो 10 लाख 10 लाख से कम पॉपुलेशन है तो सैलरी का 7.5% कैलकुलेट करते हैं। तो 10% ऑफ सैलरी देखिए 1,68,000 प्लस 9600 प्लस 4800, इन तीनों को ऐड करने के बाद ऐड करने के बाद इसका 10% कैलकुलेट किया। 10% कैलकुलेट करने के बाद आया आपका 18,240 रुपीज़, 18,240। फिर देखिए
ए गार्डनर फॉर द अपकीप ऑफ द गार्डनर on the backside of house is also provided. The salary of his gardener amounted to 200 rupees per month is also paid by the school during the वेद प्रकाश। देखिए जो गार्डनर है उसको 200 रुपये महीने के हिसाब से सैलरी दी जाती है। 200 मल्टीप्लाई 12 1 ईयर के लिए आए आपके 2400। अब इसके बाद proceed on 2 months leave with full pay, leave with to his home at Jaipur. The school paid 10,000 being the air fare to and from Jaipur for to him and his wife for his purposes. कंप्यूटर टैक्सेबल सैलरी मिस्टर, देखिए LDC एग्जम्प्ट है। अब इन सब का इसमें टोटल किया, टोटल करके आती है आपकी ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी आपकी 4,30,123 रुपीज़, 4,30,123 रुपये आते हैं ग्रॉस सैलरी के। स्टैंडर्ड डिडक्शंस जो इनकम टैक्स रूल्स के हिसाब से दे रखा है 40,000, 40,000 स्टैंडर्ड डिडक्शंस के माइनस करेंगे और माइनस करने के बाद स्टूडेंट आता है टैक्सेबल सैलरी यानी 3,90,123 रुपीज़, 3,90,123 रुपये ये आते हैं टैक्सेबल सैलरी। स्टूडेंट ये सॉल्यूशन था क्वेश्चन में आपका। देखिए ग्रॉस सैलरी जितनी भी आएगी उसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन को माइनस कर देते हैं और माइनस करने के बाद जो बचता है वही आपका टैक्सेबल सैलरी है। किसी भी क्वेश्चन में प्रोफेशनल टैक्स दे देता है तो स्टैंडर्ड डिडक्शन के साथ प्रोफेशनल टैक्स को भी माइनस कर देते हैं। थैंक यू स्टूडेंट।